साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज की इस वीडियो में आर्थिक करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। यानी इकोनॉमिक्स के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिएगा, जनवरी 2026 से लेकर अभी जुलाई तक अपडेटेड वो सारे इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप सभी को पता है कि ये डेटा वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को देख रहे हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम लाइक रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर चल रहा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से आ रहा है। इसके अलावा एसएससी के आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बेंगलुरु स्थित किस फिनटेक स्टार्टअप ने आधिकारिक तौर पर यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया? बताइए। अप्रैल 2026 में बेंगलुरु स्थित किस फिनटेक स्टार्टअप ने आधिकारिक तौर पर यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है? तो याद रखना, क्रेडिट बी ने। क्रेडिट बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्रेडिट बी लोन देने के लिए जाना जाता है। एक एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से जो है ना डिजिटली तौर पर लोन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्रेडिट बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अप्रैल 2026 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है? तो 6.6%। याद रखेंगे कितना? तो साथियों 6.6%। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी साथी नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का अग्रणी कपड़ा यानी कॉटन टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन बन गया? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का अग्रणी कपड़ा यानी कॉटन टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा साथियों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। वित्त वर्ष 2024-25 में अकेले तमिलनाडु की भारत के कुल कितने, देखिए भारत के कुल कपड़ा निर्यात में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी दर्ज की गई है? तो वित्त वर्ष 2024-25 में अकेले तमिलनाडु की भारत के कुल कितना, ठीक है, कपड़ा निर्यात, कुल कपड़ा निर्यात में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी दर्ज की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों 21.84%, 21.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा किसे इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजय मल्होत्रा जी जो है अभी आरबीआई के गवर्नर है भाई। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष पर है? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा, जनवरी 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो जनवरी 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है साथियों टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी की ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी की जो ऋण सीमा है ये 10 लाख रुपए से बढ़ाकर इसका जस्ट डबल यानी 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला सवाल है, किस बैंक ने आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया को अपने ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म देखिए स्मार्ट गेटवे में इंटीग्रेटेड किया है? तो किस बैंक ने आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया को अपने ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट गेटवे में इंटीग्रेट किया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों?
HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अप्रैल 2026 में जारी IMF की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, तो अप्रैल 2026 में जारी IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पद से खिसक कर किस स्थान पर आ गया है? तो याद रखना 6वें स्थान पर। देखिए 1 अप्रैल 2026 से देश भर में अनिवार्य किए गए E20 ईंधन में इथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों E20 ईंधन, E20 से याद रखना, इसमें आप कॉमन सेंस लगाकर कि ये E20 यानी इथेनॉल इसमें 20% होगा और बचा 80% जो है वो पेट्रोल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। अगला है मार्च 2026 में किस देश ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए 1 करोड़ मूल्य वर्ग का रियल करेंसी नोट जारी किया? देखिए मार्च 2026 में किस देश ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए 1 करोड़ मूल्य वर्ग का रियल करेंसी नोट जारी किया है भाई? तो करेक्ट होगा ईरान ने। माफी चाहते यार, थोड़ा गला में दिक्कत है मेरा, लेकिन क्लास तो कराना है। देखिए अब एग्जाम्स चल रहे हैं आपके। देखिए भारत सरकार द्वारा रेड व इन्वेस्टमेंट के लिए शुरू किए गए ई वीज़ा का नाम क्या है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो भारत सरकार द्वारा रेड व इन्वेस्टमेंट के लिए शुरू किए गए ई वीज़ा का नाम है E4 वीज़ा, EV4 है ना, EV4 वीज़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बना है जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 47% हिस्सा उत्पन्न कर रहा है? तो देखिए राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए भारत का सकल मूल्यवर्धन यानी GVA वृद्धि दर कितना अनुमानित है? याद रखना साथियों करेक्ट आंसर होगा 7.3%। देखिए ये जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स वाला आपका टॉपिक है, इसमें होता ये है कि सारे आपको डेटा वाले क्वेश्चंस मिलते हैं ज़्यादातर। तो डेटा वाले क्वेश्चंस ही सबसे ज़्यादा आपके पेपर में आपको दिक्कत करते हैं, है ना। तो ये वीडियो देख लोगे ना तो अभी तक आपको जो भी आपका पेपर अभी चल रहा है या है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से कर पाओगे क्वेश्चंस। देखो केंद्र सरकार ने घरेलू चिप निर्माण यानी सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपये के नए फंड की योजना बनाई है? तो साथियों राइट आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए की, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन है जिसका वैश्विक उत्पादन में 30.37% का योगदान है? तो बेसिकली आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना भारत। अगला सवाल है, अमेरिका की IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किस भारतीय शहर में संगम नाम से एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर खोला है? तो बताइए अमेरिका की IBM ने किस भारतीय शहर में संगम नाम से एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर खोला है? तो भाई राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। व्यावसायिक रूप से जैव बिटुमेन का उत्पादन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो देखिए करेक्ट होगा भारत। 8वां वेतन आयोग कब से लागू हुआ? तो 8वां वेतन आयोग जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ है। अगला सवाल है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कितनी राशि के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 10,000 करोड़ रुपए के। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी 6.8% से 7.2% के बीच। अमूल कितने लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो अमूल जो है कितने लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली। हाल ही में भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किस ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है? हाल ही में भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किस ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है? तो भाई त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। साथियों याद रखना त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। भाई देखिएगा कौन सा पोर्ट
भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में उभरा है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में स्थित है। देखिए भारत ने किस वर्ष तक समुद्री खाद्य यानी सी फूड निर्यात को बढ़ाकर 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 2031 तक। जून 2026 में राष्ट्रीय समुद्री खाद्य निर्यात कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जून 2026 में राष्ट्रीय समुद्री खाद्य निर्यात कार्यशाला का जो आयोजन है यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वर्ष 2026 में भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखना, अमेरिका। देखिए WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2026 में घोषित विश्व में बनाए जाने वाले 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्रों यानी C4IR में से एक भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली देखिए फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्युमिनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बहुत इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्युमिनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उड़ीसा के संबलपुर में। देखिए ऑप्शन नंबर ए संबलपुर उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन AI पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन AI पार्क जो है किस राज्य में बनाया जाएगा? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल स्टैक सॉवरेन AI पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु ने किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो भाई सर्वम AI के साथ, सर्वम AI के साथ। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र ने कितना निर्यात दर्ज किया है? तो देखिए वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र ने कितना निर्यात दर्ज किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, याद रखना। देखिए 19,72,018 मीट्रिक टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र ने कितने बिलियन डॉलर का निर्यात दर्ज किया है? तो 8.46 बिलियन डॉलर का। अगला सवाल देखिएगा, कपास उत्पादकता मिशन का मुख्य उद्देश्य किस वर्ष तक कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक वस्त्र बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करना है? तो ऑप्शन नंबर बी 2030-31 तक। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 35,000 करोड़ की पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र ने। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और CEO सत्या नडेला ने भारत में कितने डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? तो भाई 17.5 अरब डॉलर का। वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 तक कहां पर किया गया? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भारत मंडपम नई दिल्ली में। देखिए किसने भारत टेक्स 2026 नामक, ठीक है, वैश्विक वस्त्र सम्मेलन पहल का आरंभ किया? तो साथियों राइट आंसर होगा गिरिराज सिंह जी ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने किसे दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो देखिएगा साथियों बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर होगा भारत के UPI को। अगला सवाल है, हाल के वर्षों में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो करेक्ट होगा चीन को पछाड़कर। नेक्स्ट है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है भाई? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, गुजरात के धोलेरा में। धोलेरा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए इनमें से कितने करोड़ के कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी? तो साथियों याद रखना 5,659.22 करोड़ के। अगला सवाल है, भारत की GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2013-14 के 1.15% के से बढ़कर वर्ष 2022-23 में कितना हो गया? तो 1.43%। अगला सवाल है, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में जारी नई GDP श्रृंखला के लिए
किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष घोषित किया है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो करेक्ट होगा वित्त वर्ष 2022-23 को। देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा चीन। अगला सवाल है 29 जनवरी 2026 को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अगला सवाल है अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने सार्क मुद्रा अदला बदली के तहत मालदीव को कितनी राशि की पहली किस्त की मंजूरी की? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों 30 अरब। ठीक है, याद रखना कितनी राशि की? तो 30 अरब राशि की। अगला वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का कुल निर्यात कितने डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो देखिए राइट आंसर होगा 860.09 बिलियन डॉलर तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो देखिए 7.4%, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत मुद्रास्फीति कितनी रही? तो औसतन मुद्रास्फीति 1.7% रही थी। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा साथियों 1.7%। याद रखना भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए अगला सवाल है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किस ट्राइबल ब्रांड को लॉन्च किया? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किस ट्राइबल ब्रांड को लॉन्च किया? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा देखिएगा रीसा। ठीक है, टाइमलेस ट्राइबल को रीसा टाइमलेस ट्राइबल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महिला एवं सहायता समूह यानी SHG के सदस्यों के लिए यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? देखिएगा राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है इसका संबंध किससे है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधि से। अगला सवाल देखिएगा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ठीक है, विभाज्य कर पूल, ठीक है, यानी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी 41%। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में भारत का कौन सा बंदरगाह शीर्ष पर रहा? भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में भारत का कौन सा बंदरगाह है जो कि शीर्ष पर रहा? तो देखिए दीनदयाल बंदरगाह गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लगातार दूसरे वर्ष कितना कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक लक्ष्य पूरा किया? तो ऑप्शन नंबर बी 1 अरब टन का, 1 अरब टन। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए पीएमई ड्राइव योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो साथियों 2028 तक के लिए। आगे देखिएगा फोर्ब्स बिलियनर्स 2026 की सूची में शामिल सबसे युवा यानी 22 वर्ष में सेल्फ मेड भारतीय अरबपति कौन बन गया है? तो सूर्या मिधा और आदर्श हिरेमठ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए 2012 के स्थान पर किसे नया आधार वर्ष बनाया है? तो देखिए राइट आंसर होगा 2024 को। अगला सवाल है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI और सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के लिए आधार वर्ष क्या है भाई? तो याद रखना साथियों करेक्ट आंसर होगा 2022-23, 2022-23। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मिशन की शुरुआत की गई? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की भाई। अगला सवाल है दुर्लभ खनिजों में आत्मनिर्भरता हेतु केंद्रीय बजट 2026-27 में किन राज्यों में रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनाने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अगला सवाल देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 में खादी व कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो साथियों देखिएगा
करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सेवाओं का निर्यात बढ़कर अब कितना अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है? तो ऑप्शन नंबर डी 421.32 अरब डॉलर तक। ठीक है, आगे देखिए आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? तो 357.5 मिलियन टन। ठीक है, अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में आयोजित 7वें एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए करेक्ट होगा जियो इकोनॉमिक्स। देखिए जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक, देखिए एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना। देखिए अगला सवाल है, जनवरी 2026 में ब्रांड फाइनेंस ग्रुप द्वारा जारी ग्लोबल 500 सूची में कौन सा ब्रांड है जो कि शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो भाई हाल ही में भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए साथियों करेक्ट आंसर होगा कनाडा ने, भारत और कनाडा। देखिए नीति आयोग की आकांक्षी जिलों में पोषण स्तर में सुधार करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यूनिसेफ के साथ। मार्च 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 की सूची में वैश्विक स्तर पर 16वीं सबसे मजबूत बैंक कौन सी बनी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सशक्त बैंकिंग ब्रांड होने के साथ AAA की रेटिंग प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अडानी पोर्ट्स द्वारा भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज यानी शरण बंदरगाह कहां पर स्थापित किए गए? तो याद रखना दीघी महाराष्ट्र और गोपालपुर उड़ीसा में। अगला सवाल देखिएगा, हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत जो है 308 अरबपति के साथ किस स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर होगा तीसरे स्थान पर। ठीक है, भारत में कितने अरबपति हैं भाई? तो 308। अगला सवाल है, हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 के अनुसार सर्वाधिक 1130 अरबपतियों के साथ कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा चीन। अगला सवाल देखिएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2026 में ICAR द्वारा विकसित कितनी फसलों की 18 उन्नत किस्मों का अनावरण किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 25 फसलों की। 16 दिसंबर 2025 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में पिन युक्त यानी पिन वेस्ट UPI सेवा की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने? तो अमेजन ने। स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं में देखिए स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो याद रखना तीसरे स्थान पर साथियों। अगला सवाल देखिए, मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना को लाया गया है? तो मनरेगा के स्थान पर अभी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को लाया गया है, याद रखना। इसके तहत ये जो मैंने अभी आपको बताया विकसित भारत, देखो इसका ये शॉर्ट है VV ग्राम जी, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, इस योजना में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 दिनों की। अगला सवाल है, असम स्थित रिफाइनरी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। माफी चाहते हैं साथियों, बताइएगा असम स्थित किस रिफाइनरी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 अरब डॉलर तक। अगला है, द बैंकर द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड किसे मिला है? तो राइट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है साथियों, सैलरी से और
किस बैंक ने मिलकर भारत का पहला सैलरी डे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखिए करेक्ट होगा सिटी यूनियन बैंक ने। अगला सवाल है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में एआई आधारित अर्थव्यवस्था की तैयारी में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों 13वां स्थान भाई। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में एआई आधारित अर्थव्यवस्था की तैयारियों में भारत को कितना अंक मिला है? तो याद रखना 89.4 अंक। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट है किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है? तो भाई राइट होगा इथियोपिया ने। इथियोपिया करेक्ट आंसर होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितना पहुंच गया? तो ऑप्शन नंबर सी 1.78 लाख करोड़ रुपए। भीम ऐप का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो याद रखना महेंद्र सिंह धोनी को। अगला सवाल है साथियों केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया? तो देखो करेक्ट होगा डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ। अगला नवंबर 2025 में आईएमएफ ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को कौन सी ग्रेड रेटिंग प्रदान की है? तो सी ग्रेड भाई, सी ग्रेड याद रखना, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। और ग्रेड कौन सा? तो सी ग्रेड। अगला वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सेवाओं का निर्यात कितना था? तो करेक्ट होगा साथियों 387.6 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती 9 महीनों यानी अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान भारत का कुल सकल जीएसटी संग्रह कितना रहा? तो ऑप्शन नंबर डी लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए। अगला सवाल देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार कितना अनुमानित है, यानी कुल व्यय कितना है भाई बजट 2026-27 का? तो 53,47,315 लाख करोड़ रुपए। अगला सवाल है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रखा गया है? तो 4.3%। चीन पर निर्भरता कम करने और कंटेनर की कमी से निपटने के लिए केंद्र ने कितने रुपए की कंटेनर निर्माण योजना घोषित की है? तो करेक्ट आंसर होगा 10,000 करोड़ रुपए की। अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट है भारत में कृषि उत्पादकता व परामर्श हेतु कौन सा एआई आधारित बहुभाषी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो भारत विस्तार, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 2026-27 में विनिवेश के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो करेक्ट होगा 80,000 करोड़ रुपए का। अगला केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कुल गैर ऋण प्राप्तियां कितनी या कितना अनुमानित है साथियों? तो याद रखना 36,51,547 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रामीण महिलाओं की बाजार तक पहुंच मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट होगा सी मार्ट्स पहल। तो साथियों ये आर्थिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे 2026 के, जो कि डेटा वाले क्वेश्चंस आपको बड़े परेशान करते हैं पेपर में। तो क्वेश्चंस कैसे थे जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना, और बेसिकली आप ये क्लास किस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए देख रहे थे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।